Yes, good morning, everyone. Okay, so today we have to see the state machine diagram or state chart diagrams, anything it can be called. Okay, we have seen activity diagrams, use case diagrams, sequence diagrams, right? Communication diagrams, collaboration diagrams, all these things we have seen. The last kind of behavioral diagram is the state machine diagram. Okay, after that we have to do the component diagram and the syllabus will be finished. So see, if in one line I have to tell you what is a state machine diagram, this is a DFA. That's it. Have read automata subject? Yeah. So this is nothing but just your DFA. Okay. Here you will जैसे DFA में state होती थी, every state will transit or every state will move from one state to another. You will move from one state to another on seeing something. For example, अगर ये Q0 state होता था and you have seen a and you have moved to Q1 state. So this is exactly the same thing that is going to be followed in the state machine diagram. Here what this behavioral diagram tells you is that state of the object. यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी तक हमने चाहे एक्टिविटी डायग्राम पढ़ा हो, चाहे वी हैव सीन द कम्युनिकेशन डायग्राम में कोई भी डायग्राम देखा हो, इसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर रहे थे तो वही ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव होता जा रहा था लगातार, बट हर मूव पे ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसे चेंज हो रहा था ये हमने शो नहीं किया. स्टेट डायग्राम विल एग्जैक्टली टेल दैट अभी ऑब्जेक्ट किस करंट स्टेट में है, कोई इवेंट होने पे वो ट्रिगर होके किस स्टेट में पहुंच जाएगा और वहां पे वो कैसा दिखेगा. एग्जैक्ट करंट स्टेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट विल बी. ओके, ऑब्वियसली दिस इज अ बिहेवियरल डायग्राम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही मूव कर रहा है, तो ये मूव हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है. ओके, लेट्स सी दिस. दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ स्टेट. से रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा सिंबल्स नहीं है. सिंबल्स में बता देता हूँ क्या क्या. फॉर एग्जांपल दिस इज योर इनिशियल सीडो नोड. सीडो नोड, ओके, ये आपका इनिशियल सीडो नोड होता है, कंपलसरी नहीं है. If you want to use, you use it. Don't want to use it, don't use it. This is your final node. यहाँ पे जैसे DFA का फाइनल नोड होता था, फाइनल स्टेट होती थी, दिस इज योर फाइनल स्टेट. ओके, अगर बीच में कोई स्टेट आपकी जैसे एक्टिविटी डायग्राम में होता था ना, कोई एक्टिविटी अगर इंटरप्ट हो गई तो यू पुट अ क्रॉस हियर. ओके, दिस इज हाउ यू इंटरप्ट अ स्टेट आल्सो. अगर कोई स्टेट किसी वजह से यहाँ से आगे ट्रांजिट नहीं कर पा रही, सो यू विल क्लोज इट विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस. ओके, एक सिंबल ये है आपका स्टेट का. यहाँ पे आप लोग स्टेट नेम लिखेंगे. Here you will write the state name. यहाँ क्या लिखना है उसके बारे में बात करेंगे. You have one arrow only. यहाँ पे एक ही arrow है. This is known as a transition arrow. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रहा है. बस यही कुछ सिंबल्स है, इससे ज्यादा इसमें सिंबल्स नहीं है कॉम्प्लिकेटेड. ओके, फॉर एग्जांपल ये देखो, सपोज दिस इज माय फर्स्ट स्टेट, दैट इज द ऑफ स्टेट. ओके, दिस इज द रेफ्रिजरेटर. सपोज दिस इज द रेफ्रिजरेटर. एक फ्रिज है दैट इज करेंटली एट द ऑफ स्टेट. रेफ्रिजरेटर की लाइट है सपोज, जो लाइट होती है, ओके, दैट इज करेंटली एट द ऑफ स्टेट. जब डोर ओपन होगा, दिस इज नोन एज इवेंट. दिस इज नोन एज अ इवेंट और अ ट्रिगर पॉइंट. इवेंट बोलो या ट्रिगर पॉइंट बोलो, ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो रहा है. आपका जो लाइट रेफ्रिजरेटर की अभी ऑन ऑफ थी, वो ऑन तभी होगी जब कोई इवेंट होगा. सम इवेंट हैपेंस और सम ट्रिगर पॉइंट हैपेंस. दिस इज नोन एज इवेंट और ट्रिगर पॉइंट. अब देखो ये सब चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ, पीपीटी में नहीं लिखी हुई है. तुम लोग सब अगर सुन रहे हो उसको, तुमको याद नहीं रहेगा और एग्जाम में मैं यही स्टेटमेंट बोलूंगा और फिर तुम गलत करोगे. ओके, सो एक रफ नोट रखो अपने पास. व्हाटएवर आई एम राइटिंग ऑन द पीपीटी, यू राइट इट डाउन. डोंट राइट दीज थिंग्स डाउन, इसीलिए नंबर कम आते हैं. यू गॉट द पॉइंट. जस्ट राइट व्हाटएवर आई एम राइटिंग. सो कहीं लिख लो. हो सकता है लिखा हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि ना लिखा हो. So what if I am writing something on the PPT, you write it down. That's it. Fine. So these are known as events or trigger points. Okay. So first our refrigerator light was off. This is in the off state. And when the event occurred, it changed its state. एक DFA ने अपनी off state से on state में आ गया. Again from the on state, जब दूसरा event होगा, that is when the door is again closed, light फिर से off हो जाएगी. So this is just like behaving like a DFA. जब Q0 state में हो and you have seen a move to Q1 state. Again if you see a B, move to
to state. So this is what a state diagram looks like. ये ट्रांजिशन है इसके ऊपर भी कुछ चीजें आप लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल यू कैन राइट ट्रिगर, जो कि अभी हमने देखा और ओपन और क्लोज हो रहा है. यू कैन राइट ट्रिगर आल्सो देयर. देन यू पुट सम गार्ड कंडीशन हियर. गार्ड कंडीशन वही जो कंडीशन देते हैं किसी भी चीज की इफ एल्स वाली कंडीशन. और उसके बाद इफेक्ट ऑप्शनल है. ये सारी चीज ऑप्शनल है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे लिखो. लिखना है कुछ लिखो, कुछ नहीं लिखना है कुछ मत लिखो. फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस केस, यहाँ पे सिर्फ इवेंट लिखा हुआ है, ओपन डोर, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा हुआ है. So these things are optional. But others, जो ओपन डोर क्लोज डोर हुआ भी ये इवेंट ही ट्रिगर. ये ट्रिगर होने पे मैं स्टेट चेंज करूंगा. इस गार्ड कंडीशन मींस कि ये ट्रिगर होगा, हमेशा चेंज नहीं करूंगा, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होगी तभी चेंज करूंगा. फॉर एग्जांपल इफ डोर इज ओपन, फॉर एग्जांपल सी दिस इज योर ट्रिगर ओपन डोर. बट हमेशा ओपन डोर होने पे मैं ट्रांजिट नहीं करूंगा, हमेशा ओपन डोर होने में मैं चेंज नहीं करूंगा. इट इज ओपन विद द स्पीड ग्रेटर देन 40 समथिंग, ऐसा कुछ मैंने गार्ड कंडीशन दे दी. मतलब पहले तो ये इवेंट होगा, दिस इवेंट विल हैपन ओपन डोर, उसमें भी एक कंडीशन है, दिस कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड. अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ओनली आई विल ट्रांजिट द स्टेट. So this is trigger or event and this is your guard condition. इसके सिवा तुम कुछ effect भी दे सकते हो यहाँ पे. This you can write some effect also. मतलब जब ट्रांजिट करोगे इस ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जा रहे हो, कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या? जैसे यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिया है, स्लैश के बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे ना गार्ड कंडीशन लिखी है ना पे इफेक्ट लिखा हुआ है, सिर्फ इवेंट लिखा हुआ है. इफेक्ट का मतलब है सपोज इस स्टेट में जाते हो तुम कुछ वैल्यू भी ट्रांसफर करना चाहते हो. मैं यहाँ से ट्रांजिट तो करूंगा स्टेट में, I will transfer some value also. I will transfer n equals to 50 also. So that thing you can write in the effect. जब transit हो रहा है तो क्या effect हो रहा है? Anything you can write. You can write it in natural language also. अभी तक किसी को दिक्कत कोई? So what we have seen? We have seen that you have a state. Okay. यहाँ पे state का नाम लिखते हैं. State name. This is your second state. Okay. And this is your transition. Okay. On a transition you can on transit कब करोगे? जब भी कोई event होगा. जैसे ओपन डोर और क्लोज डोर. इस इवेंट को ट्रिगर भी बोल सकते हैं. यू कैन गिव सम गार्ड कंडीशंस आल्सो, यू कैन शो सम इफेक्ट आल्सो, और यू कैन ट्रांसफर सम डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट टू द न्यू स्टेट आल्सो. समझ आया? यस, एनी डाउट्स? ठीक है. Now let's talk about state activities. Okay, state activities. तो पहला ऑप्शन तो ये खाली आप ऐसा स्टेट बनाओ, you just write a state name here, just write a state name here, it is fine. But if you want to show some activities inside a state, कि जब मेरा ऑब्जेक्ट, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट अभी इस स्टेट में है, तो वो ट्रांजिट होके इट रीचेस दिस स्टेट. यहाँ पहुंचने के बाद इट शुड डू समथिंग. The bare minimum thing that you can write is, for example, suppose ये वाला एग्जांपल ले लो, पहले वाला. Suppose this is my refrigerator light, ये currently off है. यहाँ पे कोई स्टेट एक्टिविटी नहीं लिखी हुई है, this is blank. यहाँ पे स्टेट एक्टिविटीज लिखते हैं, ब्लैंक, अभी कोई स्टेट एक्टिविटी नहीं लिखी है. सपोज यहाँ से जब डोर ओपन होता है, लाइट ऑन होती है, सपोज यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटी लिखना चाहता हूँ कि लाइट ऑन के बाद क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट डू, आई कैन राइट से मेक सम साउंड, make sound. So what will happen when the refrigerator light was initially in the off state and you open the door? So वो off state से move करके आ गया on state में, पर आते ही आप उसको ये चीजें perform करनी है. जब तक वो state में रहेगा, till the time you are in this state, you have to perform this activity, you have to make the sound. जब यहाँ से आप door close हो जाएगा, you transit कर जाओगे, तो ये चीज interrupt हो जाएगी. लेकिन जब तक till the time you are in this state or any state, you have to perform the state activities, whatever is written inside this block, whatever is written inside this block. And again, these are optional things. So basically you have three labels. Three labels are provided in UML. Okay, suppose this is my state. उसमें तीन लेबल प्रोवाइड होते हैं, मतलब तीन तरह की एक्टिविटीज कर सकते हो. सबसे पहला इज नोन एज एंट्री. एंट्री का मतलब है जैसे कि स्टेट में तुरंत कुछ करना है. फॉर एग्जाम्पल टेक दिस प्रिंटर. ये एक प्रिंटर के लिए स्टेट डायग्राम बना हुआ है, जिसमें से प्रिंटर की करंट स्टेट है रिसीविंग, मतलब प्रिंटर इज रिसीविंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर. जो पहला तीन लेबल प्रोवाइड करता है यूएमएल. फर्स्ट इज एंट्री, एंट्री करते ही स्टेट में क्या करना है. सेकंड इज योर डू,
तक इस स्टेट में हो तब तक क्या करना है लगातार. थर्ड इज योर एग्जिट. व्हेन यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस स्टेट तब क्या करना है. तीन तरह के लेबल प्रोवाइड होते हैं, एंट्री, टू, एग्जिट. उसके बाद एक बैक स्लैश मारो, एनीथिंग यू कैन राइट, इंग्लिश में भी यहाँ लिख सकते हो. जब मैं इस एंट्री स्टेट में पहुंचा तब मुझे क्या करना है, यू राइट इट डाउन. जब तक मैं इस रिसीविंग स्टेट में हूँ तब तक मुझे कंटिन्यूसली क्या करना है, यू राइट इट डाउन. जैसे ही मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा मुझे तुरंत क्या करना है, यू राइट इट डाउन. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज दिस रिसीविंग इज द स्टेट ऑफ अ प्रिंटर. एक प्रिंटर की रिसीविंग स्टेट है. So whenever you will enter the printer, the first thing that you have to do is to connect. So suppose printer को connect करना है, you can write connected. Till the time you are receiving input from the user, you have to do something. What you have to do? You have to continuously print. The whole receiving statement you have to continuously print. That is fine. And when you will exit from this receiving state, you will disconnect it. Fine. Fine. Just make sure of one thing. ये जो entry है, this entry point, ये तो एक बार होगा फिर रुक जाएगा. This will not happen continuously. This exit point will again happen only once और फिर ये खत्म हो जाएगा. क्योंकि कनेक्ट एक बार करोगे फिर काम खत्म, डिस्कनेक्ट एक बार करोगे फिर काम खत्म. ये जो डू है, whatever you have written inside the do print, ये कंटिन्यूसली होगा जब तक आप इस रिसीविंग स्टेट में, जब तक यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर जाते. चाहे वापस कहीं ट्रांजिट करो, चाहे आगे कहीं ट्रांजिट, जब तक ट्रांजिशन नहीं होगा ये डू होता रहेगा. ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरर आ जाए. सपोज लाइट चली गई, कोई प्रिंटिंग स्टॉप हो गई, तो आपको यहाँ पे ट्रांजिट करके एक क्रॉस से दिखा सकते हो कि दिस स्टेट हैज नाउ बीन डिस्टर्बेड. ओके, सो दीज थ्री लेबल्स आर प्रोवाइडेड इन यूएमएल. एंट्री, टू, एग्जिट, तीनों की तीनों ऑप्शनल है. चाहो तो कुछ मत लिखो, चाहे तो जनरली बहुत सारे एग्जांपल्स से देखो पीपल राइट ओनली डू. इफ आई एम इन दिस स्टेट टू, आई हैव टू डू these things. जनरली वही लिख, एंट्री और एग्जिट वाला नहीं लिख. यू कैन राइट एट मैक्स, यू कैन राइट 3. एग्जांपल देखेंगे अभी, इट विल बी क्लियर. अगर कोई दिक्कत? Okay, now there are some pseudo states. Okay, pseudo states means these are not the real states. ये actual states नहीं है आपके डायग्राम की. For example, this initial state, this is not a real state. बस शो करता है कि यहाँ से अब मेरा स्टेट डायग्राम स्टार्ट हो रहा है. That's it. इसका इतना ही काम है. For example, this terminate state. This terminate state, this cross is not a real state of your diagram. कोई real state नहीं है किसी नाम के साथ. This is just showing you that this state has checking login info. This has been interrupted now. Okay, so these are known as pseudo states. Okay, initial state हो गया, final state हो गया. Final state is like this. This is again a pseudo state. इसको भी state बोलेंगे. This is not a part of your state diagram. This is just to show that your state diagram has started, your state diagram has ended, or your state diagram has been terminated because of any issues. For example, okay, one more pseudo state you have, that is known as join or junction. For example, ये state 1 है, ये state 2 है, ये state, again जो initial node का symbol होता है वही symbol use होगा यहाँ पे भी. This is your junction pseudo state. Fine. For example, suppose this is state 1, state 2, state 3. इन तीनों state से transit होके आप यहाँ आ रहे हो किसी भी चीज के लिए. यहाँ पे अगर मैं x देख लिया है तो मैं transit कर रहा हूँ. Here I have seen y तो मैं transition कर रहा हूँ. Here I have seen z तो मैं transition कर रहा हूँ. Event can be anything. This is event, right? This is event or trigger. Event can be anything. Because of any event, I am reaching this junction point. This is the junction point. चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, finally I will reach this junction point. This is not my real state. This is just a pseudo state or a junction. From here you can give two conditions. कि यहाँ आने के बाद, if condition 1 is true, then I will go to this state. If condition 2 is true, I will go to this state. This is similar to your activity diagram kind of a thing. Activity diagram में क्या वही है, मेजर, बट इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हर स्टेट पता चलती है, और ऑब्जेक्ट की जो स्टेट 5 है दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट 2 आल्सो. ये भी एक फर्क है. एफए में क्या होता है, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम Q0 टू Q1 स्टेट, मूव कर रहे हो
यहाँ पे मूव करने के लिए Q1 Q0 की जरूरत है हमें. फॉर एग्जाम्पल सपोज इन योर बैंक अकाउंट यू हैव 1000 रुपीज. आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए एंड यू वांट टू विथड्रॉ दैट. आप विथड्रॉ स्टेट पे हो अभी, और एट द विथड्रॉ स्टेट अब कंटिन्यूअसली विथड्रॉ करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे. कब तक कर सकते हो? जब तक आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो जिस अमाउंट की, दैट रिक्वेस्ट इज एटलीस्ट लेस देन और इक्वल टू 1000. जब तक इस कंडीशन ट्रू है, तब तक जो पैसा आप निकालना चाह रहे हो वो 1000 से कम है या बराबर है, तब तक आप विड्रॉ कर सकते हो. जैसे ही आपका रिक्वेस्ट ग्रेटर देन 1000 हुआ, यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस विड्रॉ स्टेट टू सम अदर स्टेट. ये जो मूव किया आपने, दूसरे स्टेट में आप पहुंचे, वहां पहुंचने में इस विड्रॉ स्टेट का भी बहुत बड़ा हाथ था, राइट? This is kind of a, you have to make some decision, you have to transit from one state to another, but your transition also depends on the previous state. This is the single slight difference between activity diagram and a state diagram. Activity diagram में हमें मतलब नहीं था पिछली वाली स्टेट से. Getting the point? वहां पे ऑब्जेक्ट की, yeah, this also shows state dependency. Okay, एक्टिविटी डायग्राम में क्या हो रहा था? एक ही ऑब्जेक्ट था जो पूरी एक्टिविटी डायग्राम से क्रॉस करते हुए आ जा रहा था. उसका हर एक्टिविटी पे उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं हम शो नहीं कर रहे थे. हर एक स्टेट से ऑब्जेक्ट दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसकी सारी चीजें चेंज होंगी, उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी. ओके, इसके एग्जांपल्स देखेंगे अभी. दिस इज अ जंक्शन स्टेट वेयर 2 or 3 स्टेट comes merges and from here जंक्शन पॉइंट. इसका उल्टा भी कर सकते हैं. जंक्शन पॉइंट पे एक स्टेट आ रहा है और यहाँ से वो 2-3 जगह डिवाइड हो जा रहा हो, ये भी पॉसिबल. डिपेंड्स हाउ यू वांट टू शो इट. ओके, दिस इज योर चॉइस सीरो स्टेट. नहीं, जो एक्टिविटी डायग्राम में, इफ यू रिमेंबर, डिसीजन होता है, राइट? कि अगर यहाँ तक पहुंच गए तो यहाँ से एक डिसीजन लेना है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए. दिस इज द सेम डायमंड शेप डिसीजन पॉइंट यू हैव हियर. दिस इज योर इनिशियल सीरो नोड. अवर स्टेट डायग्राम हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. यहाँ से हम लोग पहली स्टेट में पहुंचे, दैट इज सेंसिंग. कोई भी स्टेट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दी हुई है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं दी हुई है, सिर्फ स्टेट का नाम लिखा हुआ है. वी आर सेंसिंग समथिंग. सेंस करने के बाद वी कम टू वन डिसीजन नोड. यहाँ से अगर टेम्परेचर इज मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग यहाँ मूव करेंगे एंड रनिंग स्टेट विल start to act. Temperature is less than or equal to 35 or 37 degree Fahrenheit, so we will reach this ideal state. रनिंग स्टेट से वापस हम लोग सेंसिंग स्टेट में जाएंगे और आइडियल स्टेट से भी वापस सेंसिंग स्टेट में जाएंगे और ये चीज चलती रहेगी. दिस थिंग विल कीप ऑन रिपीटिंग. ओके, सो दिस इज योर चॉइस सीडो स्टेट. कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नाउ लेट्स एग्जांपल्स देखते हैं अभी तक जितना पड़ा. सो सपोज टेक दिस एक्टिविटी स्टेट डायग्राम. ओके, दिस इज योर कार्ड. यू हैव अ कार्ड in your hand. Eject the card and you will, the state of the card will change. Now you will don't have any card. Again you will enter the card and you will again have the card. Suppose this is a ATM machine. ATM machine के अंदर कार्ड है या नहीं है, इसके लिए एक स्टेट डायग्राम बनाओ. ओके, तो स्टेट ATM मशीन के अंदर ATM मशीन हैज कार्ड, अभी कार्ड है उसके पास. अब एक इवेंट हुआ, इवेंट अकर्ड. क्या? यू एजेक्टेड द कार्ड आउट. तो स्टेट जो ATM मशीन है उसका स्टेट चेंज हो गया. ATM machine now don't have any card. And suppose again you entered the card. So again the state of the ATM will change and the ATM will have card again. Okay, so this is known as events, eject card, card entered वगैरह वगैरह, and these are known as transition arrows. ये जो arrows है. Okay, इसको DFA के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि DFA के लिए टेबल बनाते थे ना कि DFA की स्टेट कौन सी है. ऑन सिंगा A, ऑन सिंगा B, कहाँ जा रहे हो. Okay, suppose state is 0, Q0. On seeing a small a, I'm going to Q1 state. And on seeing a B, I'm not going anywhere. State is Q1. On seeing a B, I'm going to Q1 only. उसी तरह यहाँ पे इसके लिए भी टेबल बना सकते हैं. जब when the state is no card, or the event that has occurred is card entered. State is no card. It is no card. And the event that has occurred is card entered. तो अब कौन सी स्टेट हो गई? Has card. And the state is no card and the event is eject card. And the state is no card and the event is eject card. क्या यहाँ पे कोई eject card का इवेंट हो रहा है?
When you are at no card, is there any eject card? नहीं है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे डैश है. जब मैं नो कार्ड स्टेट पे खड़ा हूँ, मुझे एजेक्ट कार्ड इवेंट कहीं दिख ही नहीं रहा है, सो दैट इज वाई देयर विल बी नो स्टेट ट्रांजिशन. उस तरह ये स्टेट डायग्राम बना है. This we have seen. You have do, you have exit, you have entry. तीनों ऑप्शनल है. चाहे तो कोई मत लिखो इसकी तरह, चाहो तो कोई एक. जनरली पीपल लाइक डू. अगर मैं वेरीफाई फंड्स में हूँ, इफ आई एम इन द वेरीफाई फंड्स स्टेट, कंटिन्यूअसली आई विल बी कीप ऑन वेरीफाइंग चेकिंग फंड्स, वेरीफाइंग चेकिंग फंड्स. ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा जब तक या तो यहाँ से ट्रांजिशन ना हो जाए किसी दूसरे स्टेट में, या यहाँ पे कोई इंटरप्शन ना आ जाए. Till the time you don't have these two things, this do activity or this do label, this is known as a label, this will keep on happening again and again. जब तक ट्रांजिशन ना हो जाए स्टेट का, या जब तक स्टेट इंटरप्ट ना हो जाए किसी भी रीजन की वजह से. Now see this. This is your initial node, right? Or initial pseudo node. Is this the real state of your state diagram? No, right? This is just a pseudo node. ये आपको बताता है कि यहाँ से हमारा state diagram has been started. So from this pseudo node, we move to this direction. यहाँ पे आपकी जो पहली स्टेट है, और फर्स्ट स्टेट इज रिक्वेस्ट फंड्स. ये कंटिन्यूसली होता जा रहा है. You are continuously requesting the funds till the time the request you are making is more than the funds available. This is the guard condition. This is the guard condition. Okay, and this is the event. यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? यहाँ पे इफेक्ट मिसिंग है. तीन चीजें हमने देखी है ना. You can write event, you can write the guard condition, and you can write slash देने के बाद effect. यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, बाकी यहाँ पे गार्ड कंडीशन भी है और इवेंट भी है. एंड फ्रॉम दिस रिक्वेस्ट फंड्स यू विल मूव टू प्रोसेस रिक्वेस्ट. अब मूव करोगे तब रिक्वेस्ट होगा, इवेंट इज द रिक्वेस्ट. गार्ड कंडीशन इज व्हेन रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू फंड्स अवेलेबल. दिस इज द गार्ड कंडीशन. जब ये ट्रू होगी गार्ड कंडीशन, देन यू विल मूव फ्रॉम दिस रिक्वेस्ट फंड टू प्रोसेस रिक्वेस्ट स्टेटस और स्टेट. राइट? यहाँ मूव करते वक्त when you're moving this process, you have one effect also. यहाँ स्लैश के बाद देखो एक effect लिखा हुआ है. क्या effect लिखा हुआ है? Pass request amount. Some data you have passed. मतलब अगर इस state से इस state में you are coming, you have shown what will be the effect or anything. This can be anything. English में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Here the person is saying that pass request amount. मतलब जो भी amount चाहिए request का वो भी साथ साथ बता दो ताकि request process हो सके. So that is the effect. Clear? All of you? Any doubts? And all these things, trigger, guard, transitional behavior, सब कुछ ऑप्शनल है. ओके, लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो इवेंट एटलीस्ट यू शुड राइट. वरना पता कैसे चलेगा व्हाई यू आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट. अगर इस स्टेट से स्टेट तक मूव करो तो कम से कम इवेंट या एक्टिविटी कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ट्रांजिशन पे. वरना कोई सेंस नहीं बनता ना यहाँ से यहाँ क्यों मूव कर रहे हो. Read these diagrams. Tell me any doubt you have. ये दो डायग्राम है अलग अलग. पहला डायग्राम ये है, इसमें इनिशियल नोड वी डोंट हैव द सीडो नोड. सेकंड डायग्राम ये स्टेट डायग्राम. दोनों पढ़ो, बताओ कोई दिक्कत है तो. ये तो सिर्फ दिखाने के लिए तुमको है कि सेल्फ लूप भी लग सकता है. इट्स एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको बनाने की नहीं है ना. यहाँ पे ये शो कर रहा है दैट सपोज यू हैव एंटर्ड द कार्ड इन द एटीएम मशीन. ओके, कार्ड सपोज आपने गलत इंटर कर दिया, उल्टा कार्ड इंटर कर दिया,
पिन पहले थोड़ी मांगेगा, पहले तो कार्ड ही सही से इंटर करना पड़ेगा ना। तो ये तब तक ये स्टेट चलती रहेगी, यू विल बी इन द सेम स्टेट जब तक आप सही कार्ड इंटर नहीं करते। आप कार्ड उल्टा इंटर कर रहे हो, डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड इंटर कर रहे हो, कार्ड इंटर कर दिया डेबिट कार्ड की जगह ना, तो दैट दे आर रॉन्ग कार्ड। तो कंडीशन हियर इज दिस इज द गार्ड कंडीशन। यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, यहाँ पे इन दिस ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन है, दिस इज अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एरो, ट्रांजिशन एरो पे क्या चीज मिसिंग है, तीन चीजें होती हैं, ट्रिगर, गार्ड कंडीशन, इफेक्ट। ट्रिगर मिसिंग है ना, इफेक्ट तो ये है, तो ये ट्रिगर मिसिंग है। यहाँ पे ट्रिगर होता, अगर ट्रिगर होता तो ट्रिगर यहाँ पे होता। okay, this is your guard condition, this is your effect, so all these three things are optional। कैसे भी यूज कर सकते हो तीनों में से, चाहे एक यूज करो, चाहे तीनों यूज करो, चाहे दो यूज करो, इट शुड बी मीनिंगफुल, मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए हो क्या रहा है, बस दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग। फाइन। तो फर्स्ट यू हैव एंटर्ड द कार्ड, जब तक कार्ड सही एंटर नहीं करोगे यू विल बी इन द सेम स्टेट। बार बार आपसे पूछता रहेगा, आस्क फॉर दिस वेरीफाई, आस्क फॉर द वैलिड कार्ड, आस्क फॉर द वैलिड कार्ड, ये चलता रहेगा। क्यों चलता रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट एक्टिविटी है दैट इज सेइंग यू वेरीफाई द कार्ड, तो ये चलती रहेगी, कार्ड वेरीफाई होता रहेगा। व्हेन यू विल एंटर द कार्ड करेक्टली, तब आपका स्टेट मूव होगा। इस इवेंट पे मूव हो रहा है व्हेन यू हैव एंटर्ड द पिन, व्हेन यू विल एंटर द पिन, इंटर स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। ओके, अगेन इसका नाम भी कार्ड एंटर्ड ही रखा हुआ है, इट्स टोटली अप टू यू जो भी रखना है, बट यहाँ पे बेसिकली पिन चेक होगा आपकी। ओके, आई थिंक दिस इज हैज बीन, कार्ड एंटर तो कर सकते हो बट यहाँ पे वेरीफाई कार्ड नहीं, वेरीफाई पिन होगा। कार्ड तो पहले वेरीफाई हो चुका है ना, यहाँ पे आपको पिन वेरीफाई करना होगा या फिर लॉगिन आईडी वेरीफाई करनी होगी। ठीक है, तो जब तक पिन करेक्ट पिन से मैच नहीं कर जाए यू विल कीप ऑन एंटरिंग इन दिस स्टेट ओनली। स्टेट का नाम सेम रख सकते हो बट अगर काम भी सेम कर रहा है तो ये ओवरलैपिंग स्टेट हो जाती है। समझ आए, यहाँ पे वेरीफाई कार्ड नहीं होगा, यहाँ पे वेरीफाई होगा, पिन से इंटर हो जाए सो देन यू विल रिक्वेस्ट फॉर द फंड्स, योर स्टेट विल चेंज फ्रॉम वेरीफाइंग द पिन टू द प्रोसेस रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे ना कोई फाइनल स्टेट है ना यहाँ पे कोई इनिशियल सीरो स्टेट है, so this shows you that all these things are optional only. What matters is the information that should be clearly specified. In the exam, I will give you a diagram and I will give you some statements that no initial pseudo node is mentioned. This is wrong. So this is wrong. This is not wrong, right? Yeah. Second diagram क्या बोल रहा है? You have started from this initial node and your first state is your funds available. Funds available. Then request event is happening. जब तक रिक्वेस्ट जो है वो फंड्स से लेस देन है, मतलब जितना आपके बैलेंस है अमाउंट, अगर 1000 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं और आप 1000 से कम आस्क कर रहे हो तब स्टेट चेंज करोगे, फंड प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपने जो रिक्वेस्ट की है, आपके बैंक में 1000 रुपए पड़े हैं बट यू हैव आस्क्ड फॉर 2000 रुपीज, तो आप आगे जा ही नहीं सकते, अब यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में चले जाओगे, डेट स्टेट, जैसे डीएफए में डेट स्टेट होता है ना, डीएफए शुड स्टार्ट ओनली विथ ए। अगर क्यू जीरो स्टेट में हो तो ए मिला तो आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर बी मिला तो डेट स्टेट में भेज देते। दिस इज योर डेट स्टेट। अगर जो आपने 2000 की रिक्वेस्ट कर ली और यू हैव नीड अ डेट स्टेट नोन एज रिफ्यूज ट्रांजैक्शन, चाहे तो ये डेट स्टेट बना सकते हो, चाहे तो उसकी जगह अबॉर्ट भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे अबॉर्ट इसलिए नहीं दिखाया गया है बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से फंड्स मांग। अबॉर्ट का मतलब तो ये हो गया कि अब खत्म हो गया, इट्स फिनिश्ड, दिस स्टेट इज फिनिश्ड नाउ, अब ये फिर से एक्सेस नहीं हो सकता। कीप दिस थिंग इन माइंड, अगर ये अबॉर्ट सिंबल यूज करोगे तो इसका मतलब स्टेट अब फिनिश हो चुका है। तो दैट इज व्हाई यू कैन मेक डेट स्टेट्स आल्सो, क्योंकि फिर से अगर इनिशियल नोड से स्टार्ट हो रहा हो फिर से चेकिंग हो सके। व्हेन यू आर एट द प्रोवाइड फंड्स स्टेट, वो जब तक $0 ज्यादा है तब तक आप फिर से बोल सकते हो कि ठीक है और पैसा चाहिए तो फिर से रिक्वेस्ट कर ली, जब तक फंड्स अवेलेबल इज मोर देन $0। जैसे ही फंड्स अवेलेबल खत्म हो जाएंगे आपके सारे, इस स्टेट में आप हो, आप पैसा निकाल के दे रहे हो मशीन से, सपोज एटीएम मशीन से, एंड इस स्टेट में सडनली पैसा जीरो हो गया, अगेन यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज नोन एज नो फंड्स। चाहो तो यहाँ से इधर भी आ सकते थे, डीएफए सिंपल स्टेट डायग्राम बनाते हो, सिर्फ डीएफए को याद रखो, गलती नहीं होगी। अगर मैं सिंपली यही डायग्राम बोलूँ और आपसे बोलूँ क्या ये स्टेट कंपलसरी है या इसकी जगह मैं इसको यहाँ भी भेज सकता हूँ, भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता हूँ, भेज सकते हो, सिंपल डीएफए। दो डेट स्टेट बनाने की जगह एक ही डेट स्टेट बना के वहां भी भेज सकते हो। तो जस्ट कीप डीएफए इन माइंड।
इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। फाइन। दीज आर योर कंपोजिट स्टेट्स। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, एक स्टेट देखी, दूसरी स्टेट देखी, तीसरी स्टेट देखी, फोर्थ स्टेट देखी। बट सपोज आई वांट अ स्टेट इनसाइड अ स्टेट, फॉर एग्जांपल अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग वॉशिंग इज अ स्टेट, वॉशिंग इज अ स्टेट, बट वॉशिंग के अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट? रिंजिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, ड्राई कर रहा है, ऑल दीज आर सेपरेट स्टेट्स इन इटसेल्फ। हम लोग एक स्टेट के अंदर भी स्टेट्स बना सकते हैं, दैट विल बी नोन एज कंपोजिट स्टेट्स। ओके, वॉशिंग वाला एग्जांपल बताता हूँ। सपोज यहाँ पे स्टेट इज वॉशिंग, वॉशिंग मशीन की वॉशिंग स्टेट है। वॉशिंग स्टेट में सबसे पहली स्टेट सपोज हमारी होगी वाटर लेवल चेक करने वाली, दिस इज चेकिंग दी वाटर लेवल, देन दिस इज वॉशिंग, दिस इज cleansing, this is spinning. Okay, so these are separate states inside the single state of washing machine. यहाँ पे कुछ चीज that no, सबसे पहले वाटर लेवल से स्टार्ट हो, तो यू कैन इनिशियल सीडो नोड। इनिशियल सीडो नोड का मतलब फ्लो इन विच योर डायग्राम विल स्टार्ट। इनिशियल सीडो नोड यहाँ मतलब अगर इनिशियल सीडो नोड मैंने स्टार्टिंग बना दिया here, yeah, voice is coming, I know. So if you want to show that your composite state diagram is starting from this state, so you can make an initial pseudo node here. If you want to show that it's starting from this last state, you can make an initial pseudo node here. For example, suppose my initial pseudo node starting from here, and this is my checking water level. This is checking water level. So this will be my first state that will be executed in this whole composite state. उसके बाद you can show with the help of transition arrows कि इसके बाद washing होगी, इसके बाद rinsing होगी, इसके बाद spinning होगी। तो फाइनली स्पिनिंग के बाद डायग्राम जब खत्म हो जाएगा, तो डायग्राम यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे। फाइनल स्टेट विल नॉट कम इनसाइड, क्यों? क्योंकि ये पूरा कंपोजिट स्टेट है ना, ये पूरी स्टेट है खुद में, इस स्टेट को खत्म करना पड़ेगा। सो इस स्टेट के बाहर आएगा फाइनल नोड। इनिशियल नोड अंदर क्यों बनाया? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरी स्टेट हो जहां से ट्रांजिट होकर आप इस कंपोजिट स्टेट में आ रहे हो, राइट? इनिशियल नोड बाहर नहीं बना सकते, क्योंकि इनिशियल नोड तो पूरे डायग्राम को कुछ और होगा। गेट दिस पॉइंट क्लियरली। Why we have to make initial node inside this composite diagram and final node outside this composite diagram? इनिशियल नोड अंदर इसलिए बनाना है क्योंकि अगर आपने बाहर बना दिया यहाँ पे इनिशियल नोड, तो इसका मतलब आपका पूरा एक्टिव स्टेट डायग्राम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस और नो? That is not the case ना, that is not always the case. If you have any other state before this composite state, हो सकता है वो पहली स्टेट रही हो, तो यहाँ पे इनिशियल नोड हो सकता है। ओके, तो दैट इज व्हाई वी, अच्छा ऐसा हो सकता है कि हमारी पहली ही स्टेट हो, तब यहाँ पे बाहर भी इनिशियल स्टेट बना सकते हो सकता है इसके बाद कोई और स्टेट हो तो फाइनल स्टेट नहीं आएगी, तब आप दूसरे स्टेट में ट्रांजिट करोगे, और हो सकता है उसके बाद फाइनल स्टेट हो। सो दिस डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, अब ये तो हुआ सीक्वेंशियल, दिस इज योर सीक्वेंशियल कंपोजिट स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये वाली स्टेट हुई, फिर ये वाली स्टेट हुई, फिर ये वाली स्टेट हुई। बट सपोज आई वांट, नहीं ये चारों स्टेट जो है पैरेलली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये एक के बाद एक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट 2 होने के लिए स्टेट 1 का होना कंपलसरी है, सुनो। अगर यहाँ पे सपोज दिस इज माय रिंजिंग स्टेट एंड दिस इज वॉशिंग स्टेट, तो ये स्टेट रिंजिंग होने के लिए वॉशिंग होना कंपलसरी है, यस? दिस इज सीक्वेंशियल, बट सपोज आई वांट पैरेलल कंपोजिट स्टेट्स, सपोज आई वांट पैरेलल कंपोजिट स्टेट्स, ये सारी की सारी पैरेलली जानी चाहिए। अब उसके लिए जिस कंपोजिट डायग्राम को यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कंपोजिट स्टेट डायग्राम, रिमेंबर द नेम। ओके, ऑर्थोगोनल कुछ ऐसा दिखता है, ये दिस इज योर कंपोजिट स्टेट, इसमें जो
स्टेट्स आपको डिवाइड करनी है पैरेलली शो करने के लिए, वो इससे डिवाइड होती है, इस डॉटेड लाइन से। इसको रीजन बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ रीजन। फॉर एग्जांपल, someone has intruded your house, so there is a state known as, आपके घर में किसी ने चोरी करने की कोशिश की, सो देयर इज इंट्रूजन डिटेक्टेड। तो जैसे ही इंट्रूजन डिटेक्ट हुआ, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले सायरन बजे फिर आपके पास नोटिफिकेशन आए, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। सायरन भी सेम टाइम पे बजना चाहिए एंड सेंडिंग नोटिफिकेशन ऑन फोन शुड आल्सो बी एट द सेम टाइम। So you can use this also horizontal opposite state diagram. Okay, see this example. किसका एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल का है ऑर्थोगोनल का है? horizontal का है ऑर्थोगोनल का? Again I give this diagram, I will ask you both कैसे है क्षितिज, सीक्वेंशियल कैसे हो रहा है यहाँ पे? ऑर्थोगोनल है ना। ये वाली एक्टिविटी जो आपकी है, ये वाली स्टेट जो आपकी है, वेरीफाइंग द कार्ड, दिस इज आल्सो हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड वेरीफाइंग पिन इज आल्सो हैपनिंग एट द सेम टाइम। ओके, सो मतलब जैसे ही स्टेट में आप घुसोगे, एट द सेम टाइम योर कार्ड विल बी वेरीफाइड एंड एट द सेम टाइम योर पिन विल बी वेरीफाइड। अगर इसकी जगह ये डॉटेड लाइन यहाँ से हटा देता मैं, यहाँ से ये इनिशियल नोड हटा देता, यहाँ से फाइनल नोड हटा देता और यहाँ से एक ट्रांजिशन यहाँ दिखा देता, verify card से हम लोग verify pin में है, verify pin से we have reached the final state. So this would have been a horizontal composite diagram. इस वक्त दिक्कत किसी को? Everyone in your rough sheet एक state chart diagram और a student has to fill a registration form for a university, उसके लिए एक state chart diagram बनाओ and we will end the class. A student has to fill a university registration form, तो उसके लिए इनिशियल नोड होगा, स्टूडेंट रजिस्टर करेगा, देयर विल बी अ रजिस्ट्रेशन स्टेट, इसमें यू कैन राइट डू एक्टिविटी, क्या कर रहा है स्टूडेंट, रजिस्टर कर रहा है। ओके, देन सपोज आईडी पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए कुछ जाएगा, फिर पासवर्ड वेरीफाई होगा, पासवर्ड विल बी वेरीफाई, पासवर्ड वेरीफाई हो गया तो फॉर्म फिल करेगा। ओके, हो सकता है डिटेल्स मांगे, डिटेल्स फिल करेगा। सो इस तरह इमेजिन एंड ड्रॉ।
Yeah, everyone done it? Alia? Made it or not? Of you. Okay, chalo, we'll end the class today and we will continue this in the next class. एक class और लगेगी, this diagram will be finished. Okay, lab में खत्म कर लेंगे नहीं हुआ तो. Fine, chalo, thank you.